सॉल्यूशंस में कल आपका सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कल आपने लिखा था, और उसमें आपने जस्ट लिखा था कि होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स द मिक्सचर इज जस्ट इन सेम थ्रू आउट आपने लिखा था। कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपने जो दिए थे, शॉर्ट सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन था, विनेगर था, मेटल अलॉयज था, और मेटल अलॉयज में बेसिकली दैट वाज द ब्रास एंड ब्रास वाज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉपर एंड जिंक था आपका नाम, अगर आपको याद होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी आपने कहा था कि इट इज ए होमोजेनियस ऑफ टू मिक्सचर्स, और टू मिक्सचर्स में बेसिकली मिक्सर्स के अंदर आपका सब्सटेंसेज आ गया। सब्सटेंसेस में आपका NaCl आपका वन इज कॉमन सॉल्ट और दूसरा आपका वाटर था, तो वाटर इज ऑल्सो द कंपाउंड। तो दो कंपाउंड मिलकर के यहाँ पे आपका होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे थे। एंड द सेम वाज ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में शायद अगर आपको याद होगा तो आपने मुझे बोला था कि C12H22O11 अगर आप कह रहे थे द केमिकल फार्मूला ऑफ द शुगर आपका, तो उसको भी अगर आपने वाटर के साथ अपने मिक्स किया तो आपका नाम दैट वाज आल्सो मेकिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस वेयर शुगर एंड वाटर आपका नाम वाज आल्सो the substances means compounds, and two compounds are just mixing with each other or dissolving with each other, then it was making now the। इसके बाद में अब बात करते हैं हम इसके बाद शुगर और वाटर के बाद हमका साथ ही इसमें ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें। अब देखिए, अभी जरा देखिए पीछे मैंने क्या बताया था। पीछे मिल्क को हेटेरोजेनियस ही कहा था मैंने, होमोजेनियस। ओके, ट्रू सॉल्यूशंस आर नोन एज द मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी इनको कहते हैं। ये देखिए आपका नाम, दिस इज द मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस बिकॉज इन दीज सॉल्यूशंस क्योंकि ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन की बात की, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की, आपका नाम देखो इसमें इनमें जो होंगे आपका नाम बेसिकली आपका नाम द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब यहाँ पे आपका नाम NaCl एंड शुगर। शुगर को आपने कहा था जी क्या बोला था, C12H22O11। आर यू श्योर में? तो ना देखो, ये था आपका नाम देखो दिस आर मिक्स भी आपका नाम मेरे हिसाब से कंप्लीटली विद वाटर। जब आप इनको मॉलिक्यूल्स आपका इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप लिखने लग जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका नाम देखो दिस इज एंड वी कांट और एक दूसरे से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आपका नाम देखो दिस इज। तो ये हो गया। तो ट्रू सॉल्यूशंस को आपका मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी आपका कहा जाता है। आपका नाम देखो दिस इज बिकॉज क्योंकि इसमें जो आपके डिसॉल्व पार्टिकल्स का जो आपका बेसिकली जो साइज होता है आपका नाम क्या होता है, is the same as the molecular solution। आगे आपको अगर इनमें बताया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह मैंने तो बता दिया। देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बिल्डअप करता है आपका ना देखो दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बिल्डअप करता है आपका हमेशा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बेसिकली आपका क्या होगा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपका क्रिएट करता है, याद रखिएगा। तो इज द सेम ऑफ द मॉलिक्यूल्स अपना मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस में आपका। तो ये ट्रू सॉल्यूशंस आपका हो गया। और ट्रू सॉल्यूशंस में
अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो CO ट्रू सॉल्यूशन या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। कॉपर और सल्फेट दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे में इवनली थ्रू आउट आपका नाम मिक्स हो जाते हैं, ये याद रखिएगा आपका नाम। व्हाट इज दिस? पढ़ें, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सर, ये भी आपका नाम देखो, बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन है। एल्कोहल, वाइन आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम। उसके बाद सोडा वाटर, क्योंकि कुछ लोग आपका नाम सोडा वाटर वैसे पियोगे आपका नाम तो आपकी एसिडिटी को आपका नाम बिल्कुल कम कर देगा, क्योंकि सोडा वाटर बेसिकली आपका बेस होता है, याद रखिएगा। और ये आपका जैसा बिल्कुल एंटी एसिड की तरह आपका काम करते हैं आपके इंडाइजेशन क्योर्स में आपका नाम है। फीजी ड्रिंक्स में सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कोको कोला वगैरह है आपका नाम देखो, जैसे आपका जो आपके ब्लू कलर के जो पेप्सी वगैरह आपके होते हैं, थम्स अप वगैरह, बेसिकली थम्स अप का याद रखिएगा, थम्स अप जो वाइट वाली और जैसे स्प्राइट है, ये भी आपका गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स को डाउन करती है, याद रखिएगा। इनमें भी आपका इनो कुछ मात्रा में होता है, याद रखिएगा ना, एनी हो आप नहीं कहते ना। उसके बाद लेमोनेड का मतलब जो आपका नाम जो मैं कह रहा था, इसकी एक स्पेशल सी अलग सी बोतल आती है लेमोनेड की आपका नाम, बल्कि यूँ करके कहीं आपकी दबी हुई और उसके बाद यूँ चौड़ी होती है और इसमें ढक्कन जो होता है, ढक्कन नहीं होता, ऊपर से हल्के से उसके यूँ पुश करते हैं और ये नीचे चली जाती है बाहर। बाकियों में तो आपका क्या होता है, आप खोलते ना ओपनर से, इसमें लेमोनेड में खोलना नहीं पड़ता है, इसमें आपका यूं करके आप फिंगर को करेंगे नीचे चले जाता है। ओके, तो ये सारे आपका जो लेमोनेड का मतलब स्वीटेंड आपका जो होते हैं बेसिकली आपका नाम देखो, दिस इज ड्रिंक, मीठा ड्रिंक आपका नाम जो हो गया आपका नाम देखो, और ये आपका मेड फ्रॉम, आप घर में भी बना सकते हैं आपका देखो ना, लेमन जूस या स्पाइसेस वगैरह जितनी आती, किसान वगैरह की अगर आप देखेंगे तो जिनमें लेमन की बेसिकली आपका फ्लेवर आता होगा, लेमन फ्लेवर ये आपका सारी चीजें आती है। ये सब्सटेंस लाइक सॉल्ट और शुगर आपका ADC ये भी आपका विच डिसॉल्व कंप्लीटली विद वाटर आपका, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। ओनली स्पेशल नोट, जितने भी ओनली सोलेबल सब्सटेंस, जितने भी आपके केवल आपके जो सब्सटेंस होंगे जो सोलेबल होंगे बस, ओनली सोलेबल सब्सटेंस फॉर्म FORM फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। तो जो सोलेबल होंगे वही आपका ट्रू सॉल्यूशन बनेंगे, अगर सोलेबल नहीं होगा तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके ना पार्टिकल्स ऑफ आपका सॉल्ट्स होंगे, जैसे शुगर और सॉल्ट है, या सॉल्ट का मतलब यहाँ पे इस सॉल्ट का मतलब जो कंप्लीटली आपका क्या हो जाए, पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए, जिसकी की आपकी विजिबल बाउंड्रीज आपके लिए होती है, आपका याद रखो, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा। अब इसको ले लीजिए, ये अपनी एक बीकर में, बीकर का मतलब यहाँ पे कांच का आता है, मतलब कोई ग्लास है या कांच का कोई बर्तन है आता है, इसमें आपने वाटर भरा, पानी भरा, और इसमें 1 स्पून आपने बेसिकली आपने क्या किया, ये जो C12H22 O
क्लियर? तो जब आप इसको कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्स यानी कंप्लीटली डिसॉल्व, आपको इसमें कहीं भी चीनी नहीं दिखाई देगी, कहीं भी आपका पानी, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर हैज एक्वायर्ड द प्लेसेस where they have just occupied the empty spaces in between of the molecules of the water. पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में उनको जहां जगह मिली वहीं वो आपका क्या घुल गए, वहीं उन्होंने अपने, सिंपल सी बात है। आप बड़े बड़े सेंट जो आपके देते हैं आजकल, प्रवचन देते हैं, आप उनकी महफिल में जाते हैं, उनको सुनने के लिए जाते हैं, वो आपका प्रवचन देते हैं, तो आप क्या होता है, जो उन्होंने दिया वो आपने अपने जीवन में उतार दिया, तो पानी के साथ उसने भी अपने आप को जो है बिल्कुल वैसा ही बना दिया, चीनी ने घुल करके। तो दैट्स कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन। इसका मतलब शुगर जो अब ये शुगर सॉल्यूशन आपका बना, आपका नाम होगा दिस इज द, ये डू नॉट स्कैटर, ये क्या करेगा आपका, बिल्कुल बिकेगा नहीं, अब बीम ऑफ लाइट। अगर आप इसमें अपनी बीम ऑफ लाइट को अगर यहाँ डालेंगे तो आपका नाम देखो पासिंग थ्रू इट, अगर ये इसके साथ करो पासिंग थ्रू इट, मतलब इधर उधर नहीं बिगड़ेगी, सीधा सीधा आपका नाम चली जाएगी, आपका नाम देखो इट पाथ, इट्स पाथ इज विजिबल, और इसका पाथ आपका जो है विजिबल, बिल्कुल कहीं भी आपका नाम कोई भी आपका नहीं दिखाई दे रहा आपका। तो शुगर पार्टिकल जो प्रेजेंट थे इसमें इतने स्मॉल थे आपका नाम कि दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट के रे के लाइट के पाथ को आपका जो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, आपका नाम देखो। तो इसलिए इसको आपका ट्रू सॉल्यूशंस कहा जाता है, क्योंकि जो चीनी है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट, तो देखो ये सॉल्यूट आपका नाम, और जो पानी था वो आपका क्या था, सॉल्वेंट आपका नाम देखो। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या हो जाता कि जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट है दे ब्रेक अप टू सच एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक आप ब्रेक हो जाते हैं आपका नाम कि they disappear into the spaces between the molecules of the solvent, solvent के molecules के बीच में जहां भी इनको आपका जगह दिखाई देती है, ये वहीं आपका बिल्कुल भी आपका क्या हो जाते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए they are called the true solutions। क्लियर है? लिखना है या, क्योंकि देख तो आप कितना रहे हो तो मुझे पता ही लग जा रहा है। एनी हो, मैंने क्या कर, अच्छे मार्क्स ये लोग नहीं करते, जैसे पहाड़ों में आपने भाई साहब जरा अच्छे गाने लगा देना, तो अच्छे गाने का मुझे भी आज तक पता नहीं लगा। बार होमोजीनियस मिक्सेस का मतलब जो अपने आप में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी घुल जाए, सॉल्वेंट के जो बीच में स्पेस खाली है उसमें सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स भी आपके एडजस्ट हो जाए, कंप्लीटली एडजस्ट हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशंस, एंड दोस ट्रू सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर्स। The size of such particles आप बना देखो in the solution, इनका जो साइज होना चाहिए पार्टिकल का, ये लगभग आपका जो है 1 mm इन डायमीटर होना चाहिए। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। आप मैथ वाले देखा अपने, अगर आपका 1 10 टू द पावर 9 है आपका नाम देखो 10, इसका मतलब ये 1 नैनोमीटर अपॉन 10 टू द पावर आपका देखो -9 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। आप मैथ में देखो x की पावर -n इज इक्वल टू आप 1 की पावर x की पावर a ऐसे भी लिख लेंगे। अब अगर आप इसको ऐसे लिखें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर आपका हो गया, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 मीटर, एंड तब भी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाएगा, तो 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर।
क्लियर 1 मीटर में आपका ना देखो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 मीटर होती है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर होता है 10 सॉरी एंड 1 माइक्रोमीटर is equal to 10 to the power minus 6 मीटर। तो ये आपको सब पता होना चाहिए आपका नाम पता है। The particles of true solution, जो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं कैन नॉट बी या कांट लिख दीजिएगा कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes। आप इनको अपनी naked eyes से नहीं देख सकते और इवन बाय माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इनको देखने के लिए इसका मतलब आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, याद रखिए। इवन विद माइक्रोस्कोप जो भी जो शीशा नो द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं आपका देखो ना दिस ये फ्यूजन पास थ्रू द फिल्टर पेपर हमेशा, क्योंकि इसमें रिस्यूड बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। हाँ इम्प्योरिटीज हो सकती है। अब आपने क्या किया, ये सपोज के लिए आपने शॉर्ट सॉल्यूशन बनाया, शॉर्ट सॉल्यूशन ब्राइन बनाया आपने, और उसके बाद आपने क्या किया, इसको सपोज के लिए आप पावर कर रहे हैं, आप ना उड़े रहे हैं किसी दूसरे बिगर में, उससे पहले आपने यहाँ फिल्टर पेपर रख दिया। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो बिल्कुल दूसरे बिगर में एक सकते हैं। हाँ इफ सम इम्प्योरिटीज विल बी उधर आपका ना इम्प्योरिटीज आपका होगा तो ये आपका फिल्टर पेपर में आके ऊपर से जमा हो जाएंगे। लेकिन अब पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से भी आपका नाम पास हो जाते हैं। सो सच सॉल्यूशन कैन नॉट बी कांट बी सेपरेटेड, इसलिए इसको सेपरेट कर नहीं सकते बाय बिकॉज यू आर फिल्टर आपका है तो फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से मैथड से आप इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है द सॉल्यूशन है वेरी स्टेबल। ट्रू सॉल्यूशन आपका हमेशा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि द पार्टिकल द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल आपके प्रेजेंट हो गया आपका ना देखो दिस इज द डू नॉट सेपरेट आउट। आप इनको सेपरेट अलग अलग कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि ना ट्रू सॉल्यूशन आपका डू नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को कभी भी आपका ना नहीं करते क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। तो अब आप क्लियरली मिक्सर्स के डेफिनेशन आपके पास है। यू हैव आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर, यू हैव आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यू हैव आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में
की प्रॉपर्टी दोनों। तो याद रखिए कि इसके पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। अब आप लगा लीजिए रेडियस जब आप निकालेंगे तो कहाँ जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस का मतलब कितना हो गया, जब ऊपर जाएगा आपका 10⁻9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0000000 तब 1 आएगा आपका। देखिए एनीहाउ, तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स। सिंपल सी बात है कि जब आप कहते हैं कि ना दो सॉल्यूशन, जनरली जो लोगों के दिमाग में आपका आता है ये आपका देखो, अगर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो दैट सॉल्यूशन या दो सॉल्यूशन जो भी आप कहें, दैट सॉल्यूशन आपका देखो आर फॉर्म्ड बाय व्हेन solid substances are dissolved in solvent। तो सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे अगर आप लिक्विड लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉलिड अगर हो गया तो दिस इज द सॉल्यूट, और लिक्विड अगर हो गया तो अपन बनाओ सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशंस आपके क्या होते हैं, ये आपका सॉलिड सब्सटेंस आपका ना जो लिक्विड के साथ आपका डिसॉल्व हो जाते हैं आपका ना। तो ना दो मोस्ट ऑफ द अधिकांश तो जो कॉमन आपका ना कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं आपका देखो आर मेड are made by dissolving आपका ना देखो solids in liquid। जो हम अभी तक NaCl वाटर या शुगर की बात आप कर रहे थे, शुगर आपका नाम देखो दस। बट लेकिन हमेशा ये नहीं होता है आपने सॉलिड सॉल्यूट लिया और आपका सॉल्वेंट आपका नाम देखो दस। तो सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय डिसॉल्विंग। नाउ सॉल्यूशंस कैन बी मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड टू सॉलिड या सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड का सॉलिड में भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं आपका नाम देखो दस। सॉलिड का सॉलिड में, जैसे अगर एग्जाम्पल वो तो बात को भी होगी लेकिन अभी आपके दिमाग में कैसे हो सकता, जैसे कॉपर क्या था सॉलिड था और जिंक क्या था ये भी सॉलिड था। जब आपने इससे केमिकल रिएक्शन किया व्हाट यू हैव मेड इट द ब्रास आपने तो सॉलिड का सॉलिड के साथ आपका क्लियर हो गया। सॉलिड इन लिक्विड्स तो हम पढ़ते आए हैं आपका नाम तो सॉलिड इन सॉलिड में आपका एक एग्जाम्पल से लिक्विड इन लिक्विड भी आपका होता है आपका नाम गैस इन लिक्विड्स भी आपका होता है आपका और गैसेस इन गैसेस भी होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मिक्सर इज जनरली आपका होमोजेनियस। अगर जब ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे आपका नाम, क्योंकि द टर्म सॉल्यूशन जब आप सॉल्यूशन आपके दिमाग में आता है तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द होमोजेनियस मिक्सर। ये याद रखो होमोजेनियस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड पहला तो जो आप एलॉइस कहते हैं, एलॉइस मेटल एलॉइस इसको कहते हैं आपका देखो आर द सॉल्यूशंस इन सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड का सॉलिड के साथ आपका नाम निकल। क्यों अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं उल्टा कर दीजिए इसको जो मैंने लिखा देखो ब्रास ऐसा सॉल्यूशन
of copper which is solid and zinc which is solid. तो ये क्या होगा, जब आप इसको पिघला देंगे तो मॉल्टन और इसके बाद इसका देखो मॉल्टन और फिर पिघल करके जब मॉल्टन के बाद जब सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो आपका ब्रास आपका बन जाएगा। सेकेंड, सॉल्यूशंस ऑफ आपका नाम सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड का लिक्विड में आपका नाम देखो, देखो ये जनरली जो होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन शॉर्ट या टाइप या काइंड ऑफ सॉल्यूशन। जिसको कुछ नहीं मिला उन्हें कहा ले यार शुगर सॉल्यूशन, जिसको कुछ नहीं मिला उसने कहा यार शॉर्ट सॉल्यूशन, क्योंकि बिकॉज दिस बोथ थिंग्स आपका नाउ दे आर अवेलेबल इन योर किचन। आपके किचन में ये दोनों होते हैं, तो इट इज इजी टू मिक्स शॉर्ट विद वाटर एंड इट इज इजी टू। बल्कि आप जब सब्जी वगैरह में भी बनाते हैं, कई बार क्या होते हैं कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिसमें पहले उसका क्या करते हैं मिक्सर बना लिया जाता है। जैसे नमक भी डाल दिया आपने, स्पाइसेस भी डाल दिया आपने, और उसके बाद आपने तब आप क्या करें, जैसे जीरा वगैरह आपने प्याज वगैरह डाला। कई देखो टमाटर भी हर सब्जी में नहीं जाता है पता, लड़कियों को पता है। तो ऐसी कोई सब्जी बताइए जिसमें टमाटर न जाता हो। आलू भिंडी, आलू भिंडी में मटर नहीं डालते। मैं टमाटर 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 की बात कर रहा हूं, डालते हैं? जी, लौकी में नहीं डालते। लौकी की सब्जी कितने लोग खाते हैं? आप लोग खाते? आप क्यों नहीं खाते? जबकि याद रखिएगा लौकी और कद्दू, पंपकिन जिसको कहते हैं और बॉटल गार्ड जिसको कहते हैं, इसकी सब्जी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, याद रखिएगा। मैं भी नहीं खाता था इसको, लेकिन जब मैं पतंजलि गया, पतंजलि जो बाबा रामदेव जी की पहली यूनिट है हरिद्वार में बहरानाबाद के बाद, तो वहां पे मैंने अपनी, मेरे को पहले नहीं था, मैंने जब वहां ट्रक उतरते हुए देखे तो मैंने कहा ट्रक किसके, तो पता चला उस ट्रक में जो है वहां पे वो गढ़वाली थे भाई साहब जिनका रेस्टोरेंट था सेकंड फ्लोर में, तो वहां पता चला 4-4, 5-5 ट्रक से लौकी उतर गई। लौकी का कोफ्ता, लौकी का रायता। देखिए लौकी का एक आपको जो थाली मिलती, उस समय 20 रुपए की थाली मिलती थी। जब मेरे गले की साउंड आपका, मैं 2006 की बात बता रहा हूँ या 7 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मेरी पूरी आवाज चले गई थी, तो मेरा जो गले का इलाज किया बाबा रामदेव जी की दवाई से उनका हुआ, तो मैंने वहां जाकर के, और जो टेस्टी आपकी लौकी की सब्जी बनती है शांति कुंज में, तब से मैंने, और लौकी का जूस पीते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, जिन लेडीज को, या माइग्रेन पेन होता है जिन लेडीज को बहुत ज्यादा, आप लौकी का जूस बना करके आप पी लीजिए। पीती है मम्मी? माइग्रेन होता है तो लौकी का जूस पीती हूँ, देख लीजिए। तो इसलिए 12, तो ये था। तो शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ये हमारी रोज की है 12 आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। Now a special note, a solution of iodine in अल्कोहल। आयोडीन और अल्कोहल को जब आपका मिला देते हैं, वाह, अब तो बहुत से, अब तो आप लोग इसका यूज ही नहीं करेंगे। खाली पहले इसको हमारे जमाने में कहते थे, आपका क्या होता था, जैसे कटता था, कटता पहाड़ में क्या होता था एक्चुअल में, जैसे गए साहब बरसात के दिन, बरसात के दिनों में चप्पल में आपके बाथरूम स्लीपर में गए तो आपका जोंक लग गई, जोंक।
खून चूसती है, लीच। लीच भी आपका देखो, लीच भी आपका ना, ये भी आपका प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कई लोगों को तो स्किन में अगर आप उसको खुजाओगे ना तो सेप्टिक भी हो जाता है। लीच में अगर आप नमक डालोगे तो मर जाएगी। लीच के अगर आप चाकू से टुकड़े करते रहोगे तो जितने टुकड़े करोगे उतने लीच बन जाएंगे। और स्याही जो इंक होती है, पहले हमारे टाइम पे इंक की दवात हम रखते थे, अब तो आपका जेल फैल पता नहीं क्या ये पेन यूज करते हैं आप, भगवान जाने। लेकिन हमारे जमाने में ऐसी बोतल लेकर के जाते थे, आपका नाम दवात कहते थे, जिसको इंक पॉट इंग्लिश में आपका नाम देखो, उसमें फिर पेन लेकर के जाते थे आपका नाम, तो 12 उसको डालते थे हम, उससे भी जोक मरती थी। एनीहाउ, तो क्या जब हॉस्पिटल जाते थे तो एक क्या करते थे, लाल दवा लगाते थे, लाल दवा। दैट लाल दवा वॉज नोन एज टिंचर आयोडीन। तो टिंचर होता था। आज का बच्चा अगर आपने क्या लगाए में तो नहीं है, अब इसका जमाना है, अब तो सेप्रोमाइसिन वगैरह सब लगा रहे हैं, पता नहीं क्या। तो आयोडीन और एल्कोहल आपका नाम देखो, ये टिंचर ऑफ आयोडीन आपका बनता है इज ऑल्सो। तो आयोडीन आपका क्या हो गया, बेसिकली दिस इज द सॉलिड, और आपका एल्कोहल आपका क्या हो गया, दिस इज द लिक्विड आपका। तो ये भी आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो दिस इज बिकॉज द कंटेंट्स आयोडीन इज सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, दैट इज योर एल्कोहल आपका। तीसरा, कहीं भी किसी को कुछ पूछना हो, बड़ी शांति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाते हुए। कट गया जैसे, सेप्टिक से बचाने के लिए। और वैसे भी क्या आपका ना, जो स्प्रिट होता है, स्प्रिट से भी आपका आप धो लो, वो भी वही फंक्शन करता है आपका नाम देखो। ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड, ये देखो लिक्विड का, तो जैसे विनेगर, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अरे बोलो नहीं यार, विनेगर है, दिस इज द एसिडिक, खाली एसिडिक एसिड एंड वाटर, खाली मैंने लिखा और आपने हाँ में आके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है, याद रखिए, यहाँ लिक्विड इन लिक्विड कर रहे हैं। तो विनेगर, सिरका जिसको आप कहते हैं, एपेटाइजर, तो ये आपका, ये भी आपका विनेगर, ये भी आपका लिक्विड है, और वाटर भी आपका नाम है। तो ये आपका ना वाटर के साथ जब आप मिलाते हैं तो आपका ना एसिडिक एसिड, इसका मतलब जी कुछ कहना चाह रहे बोलिए। तो विनेगर जब आपका एसिडिक एसिड और प्लस वाटर दोनों को मिला दो तो आपका ना विनेगर आपका बनता है। जी, तभी तो आप जब उसको, तो एसिड आपके जो एक्सेस एसिड है उसको आपको न्यूट्रलाइज कर देता, बेस सब एसिड के साथ मिलेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सस्पेंशंस में दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, या विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मैंने बार बार आपको कहा था, इन, इम, इन, इम, अन, डिस, ये किसी भी शब्द के आगे लग जाएगा, इट विल गिव यू द नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस, नॉट का सेंस आपको देगा, तो आपका नाम देखो दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर या नॉट सॉल्युबल इन वाटर आपका नाम वो आपका। और सस्पेंशन का मतलब मैं वैसे कह रहा था, कोई चीज सस्पेंस है, मुझे सस्पेंस हो रहा है इस चीज में, यानी कि वो चीज क्लियर नहीं है, तो जब सॉल्यूशन ही क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपका क्या, सस्पेंशन है। इज इट क्लियर? और सस्पेंशंस आर आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर हो गया ना? देखो सुनो, a suspension is a heterogeneous mixtures in which जिसमें आपके स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड
throughout. Without dissolving in it. जैसे आजकल कई घरों में जो आपका गौला रिवर इसका पानी आ रहा विदाउट फिल्टर, जो फिल्ट्रेशन प्लांट कहते हैं जिसको आप फिल्ट्रेशन प्लांट, जो निर्मला और सेंट तेरेसा वाले बच्चे होंगे तो जैसे ही आप सेंट पॉल स्कूल से थोड़ा सा आगे जाते हैं और हल्का सा ऐसे हल्का सा मोड़ आता है और फिर आप ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद सेंट तेरेसा स्कूल आता है, फिर निर्मला अंदर आता है। तो सेंट पॉल स्कूल से आगे जाकर के यहाँ लेफ्ट साइड में अपना फिल्ट्रेशन प्लांट होता है। तो गौला रिवर का पानी आपका जो बेसिकली बड़े बड़े ड्रेन्स पे आपके बड़े बड़े नालियां बना करके उसमें आता है, पाइप नहीं है तो खुले, वहां वो फिल्टर होता है कई प्रोसेस में। लेकिन कई बार क्या होता है वो ये डाके आप कहेंगे ऐसे अगर सरकारी काम करने वाले तो कभी कई लोग जो ऐसे जो भगवानी मालिक है उनका देखो वो सीधा क्या करते हैं विदाउट फिल्टर आपके घर में आ जाता है। और जैसे आपने टैप खोला, यू हैव ओपन योर टैप, और जो पानी आपका आ रहा है दैट इज कॉल्ड द मड वाटर, मडी वाटर भी जिसको कहते हैं पानी। आपने एक ट्रांसपेरेंट बाल्टी ली, कांच की बाल्टी ली या कोई भी आपका ना, जिसमें आप इजीली यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से उसको देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो मिक्सर होते हैं द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल और द मड आपका ना दे स्प्रेड थ्रू आउट इन दिस वाटर आपका ना। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहीं भी दे आर नॉट मिक्स विद द वाटर, दे आर स्प्रेडिंग बट नॉट डिसॉल्विंग इन वाटर। स्प्रेड तो हो रहे हैं लेकिन आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा है आपका। कॉमन एग्जांपल की बात की मैंने जी, वही मैं भी कहना चाह रहा था कि हमने तो जैसे ये बोर्ड लगा दिए, कई ऐसे भी इंस्टीट्यूशन है जिनके पास तो आपका ना पूरे अच्छी फैसिलिटीज है, वो तो यहीं से आपका ना पूरा साफ भी कर लेते हैं, उसका सब कुछ कर लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन बाहर आज भी कई स्कूल ऐसे होंगे जो अभी भी चौक का यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से। जी, आपके स्कूल में चौक यूज कर रहे हैं अभी भी? आपके यहाँ दोनों? तो दोनों कैसे करते हैं? जब इधर को लिखते हैं तो चौक बोर्ड में, और जब उधर को बच्चों को तो उधर व्हाइट बोर्ड ऐसा होता है, दोनों साइड से ग्रीन बोर्ड होता है, दो साइड से होते हैं चौक वाले बोर्ड, बीच में होता है व्हाइट। बीच में इधर भी आपका चौक, इधर भी चौक, और बीच में आपका उसका आपके यहाँ स्कूल्स में क्या कह रहे? चौक वाला। आपके यहाँ चौक वाला? जी, आपके यहाँ दोनों है, दोनों है। तो फिर मास्टर क्या एक हाथ में पेन और एक हाथ में चौक लेकर के काम करते हैं? तो उसका क्या फंक्शन है आज की तारीख में जब व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड से? हाँ भाई, आपका वो स्मार्ट, मैं भी तो व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ा रहा हूँ, क्रीम बोर्ड। अब मैंने पेन है, आप लोग तो पैसा आपसे ले रहे तो स्मार्ट बोर्ड ही यूज करें। हाँ, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी है ये आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब मैं आपका 10th में था, 83 में जब मैं आपका 10th में था, 83 या 84 में, तो मेरे ताऊजी उस समय कहते थे जब ऑस्ट्रेलिया से आते थे, हमारे यहाँ जो हम पढ़ाई करते हैं ना बेटे, हम स्मार्ट बोर्ड में करते हैं। हम कहते थे स्मार्ट बोर्ड क्या होती है, तो हमारी समझ में ही तब नहीं आता था कि स्मार्ट बोर्ड है। क्योंकि देखो, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, हमें तो आज भी पता नहीं था कि स्मार्ट बोर्ड क्या होता है। तो जब हमने MCA वगैरह किया तब पता लगा रहे यार ये स्मार्ट बोर्ड ऐसे होता है। उसमें भी हमें उस समय छूने नहीं देते थे, हमारे खराब हो जाएगा। आप लोग जाने देते स्मार्ट बोर्ड लिखते हैं आप लोग उनसे? नहीं, छूना अलग बात और लिखना उससे।
चलो अच्छी बात। चल 12 मेरा यहाँ पे कुल मिलाकर के चौक की बात की, इसका मतलब आज भी चौक का जमाना है। ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, इतने जमाने से आपका लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे, कोरोना में ऑनलाइन, ऑनलाइन ने आपको बिल्कुल बेकार कर दिया, फिर वापस ऑफलाइन में आ गया। आपको क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में, विच वन इज बेटर फॉर यू? ऐसा क्यों, व्हाई? एक मिनट, नहीं ऑफलाइन में जैसे कुछ मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो कैसे कुछ भी क्या कर सकते हैं? मत खेलो आप गेम ऑनलाइन में, क्या सबसे पहली बात है कि हिंदुस्तान में आपका ऐसी भी कई प्लेसेज है जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो जब हिंदुस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल तो कूड़ा हो गया है ना, पहली चीज। दूसरा क्या है, इंटरेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस विद टीचर, दो चीजें। तीसरा क्वेश्चन पूछने का हो सकता है कि उसमें भी क्वेश्चन पूछते हो बच्चे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बात करते हैं। मैं आई यूज टू सी माई चाइल्ड, वो यहाँ से बैठ करके बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ आपका अपने लेकिन कई चीजें ऐसे होने का छोड़ो यार, क्या है। मैं सेंटर जगह बच्चे को जब मैं पढ़ाने जाता था घर पे पिछली बार कोरोना में, तो वो उसको म्यूट कर देता था, जो बच्चे को जिसको मैं पढ़ाता था उसकी क्लास रखे हुए, छोड़ो सर क्या पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाता, समझ में तो कुछ आता नहीं, आवाज़ तो हमें सुनाई नहीं देती, बार बार मैम जो डिसअपियर हो जाती है स्क्रीन से। तो बार एनी ऑफलाइन आपने बेस्ट बोला, आप बेस्ट कह रहे और आपके मास्टर तो कह रहे थे थोड़े दिनों पहले तक ऑनलाइन 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 का तो किसी ने अपोज ही नहीं किया। फिर क्या एडवांटेज है? जैसे कि तबीयत खराब है और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली है तो घर में लेटे लेटे सुसु जा रहे, पोटी जा रहे हैं, तो वहाँ भी मतलब नेट लेगा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन रहता है कि अगर मैम ने कुछ नया मेन टॉपिक बताया है तो क्लास में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और ना टीचर्स को बाद में पढ़ाएंगे। नहीं आप करें तो ऑनलाइन में क्या है, ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाता और ऑनलाइन में घटिया पढ़ाता मास्टर है? पढ़ाएंगे तो अपने हिसाब से। ये आपने ठीक कहा कि ऑनलाइन का एक एडवांटेज ये है कि आज आप स्कूल नहीं गए तो आप उसको जो है क्या नाम कहते हैं, आप देख सकते हैं दोबारा अपने उसमें, उस चैनल को आप देख सकते हैं, उसको यूट्यूब में देख सकते हैं आपका ना। कि ऑफलाइन में ये है कि आपने मिस कर दिया, अगर एक दिन आपने मिस कर दिया तो मिस हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ऑफलाइन का आपको क्या लगता है जोशी साहब, आपको क्या लगता है ऑफलाइन का फायदा? जरा ये कमंडल हटाइए आगे से, बताइए मुझे ऑफलाइन का क्या फायदा है जी? फेस टू फेस हो गया तो मतलब यहाँ वहाँ क्या स्कूल में मैडम का चेहरा देखने जाते हैं कि बड़ी खूबसूरत है मैम, या लड़कियां सर का चेहरा, वहां उन्होंने कहा शाहरुख खान आ गया, बाईजूस तो वैसे ही चल रहा है, शाहरुख खान की वजह से चल रहा है, एक साथ दो धमाके कहता हूं जी। आपको क्या लगता है? अब तो सभी औकात में आ गए ना, और जब देखा कि ऑनलाइन में तो बर्बाद हो गए 2 साल से। बताइए ऑनलाइन में मेरी अपनी खाने की औकात नहीं है, लेकिन मैंने आपको 10,000 का मोबाइल देना ही देना है। अब सपोज के लिए आप एक बार में आप देखिएगा, अब 3 बच्चे अगर किसी के घर में पढ़े हो तो 3 मोबाइल, पहले तो 3 मोबाइल है। आजकल के बच्चे 10,000 का मोबाइल तो रख ही लेंगे। अब जिसके मम्मी पापा ठीक है, मम्मी भी बेचारी मम्मी का मोबाइल लेकर के चलेंगे, उधर पापा का, शाम को पापा घर से आए, पापा का मोबाइल किसी ने ले, ठीक है। मोबाइल देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चीजें बेहतर होती हैं और कुछ चीजें आपका, लेकिन ऑफलाइन इसलिए बेहतर होता है आपका। देखो एक तो मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज,
आप अगर 1 किलोमीटर से या आधा किलोमीटर से साइकिल चला के आ रहे हैं तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन में आपने कहा एक कोने में पढ़ रहे अपने आप ही भक्ता दूसरा क्या है, आपने कहा जोशी जी पढ़ाई हो रही, यस सर, पता नहीं जोशी जी सो रहे होंगे वहां, हो सकता है कैमरा ऑफ कर दिया है? खाना खा रहे होते तो आप खाती हैं तो क्या नाम कहते तो फिर पढ़ते कैसे भी? मैम खा लेती है, मैम किसको खा रही है? चलो 12 कुल मिला के आज की तारीख में अगर आपका चौक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी क्या है कि चौक से क्या होता है टीचर को बीमारी हो जाती है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं चौक के उनकी नाक में वगैरह नॉस्ट्रल, क्योंकि अभी तो आप घर से बाहर निकलते तो आपका देखो सारा पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है आपके साथ 12। तो चौक, अब बात आती थी चौक इज ए सॉल्यूट, और आपने इसको जो है वाटर में आपने मिला दिया, तो जब आप इसको मिलाएंगे आपका क्या होगा, the mixture of the chalk and water will be up and down. The small particles of the chalk with water will be spread throughout the solution, लेकिन आपका without dissolving in it, तो वो जो chalk का water के साथ आपका नाम है chalk water mixer, that is also a suspension। और कुछ बताइए आप एग्जाम्पल जी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, MgOH होल ट्वाइस। तो ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो द सस्पेंशन। ओके जी, सैंड इन वाटर, ये भी आपका नाम देखो, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आपका होमोजेनिटी जी। व्हाट? फ्लोर इन वाटर। ओके, फ्लोर इन वाटर, आटे को अगर आप पानी में मिलाएंगे तो आपका नाम, लेकिन आटे को पानी में मिलाते तो वो तो डो बन जाता है आपका नाम, रोटी तो आप उसी से बनाते। पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो और आपका फ्लोर की कम हो तो तभी ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, कौन सा ऑयल आपने कभी देखा चेक करके जी? कौन सा? सरसों, मस्टर्ड ऑयल को आपने उसमें वाटर में डाला तो क्या हुआ? एग्जैक्टली आपका नाम देखो, आपका बरसात के दिनों में अगर आपकी गाड़ी का ऊपर से जिसमें आप पेट्रोल भरते हो, अगर वो टैंक का जो ढक्कन है अगर वो थोड़ा भी आपका उसमें से पानी जब रिस के चला जाता है तो ना नीचे पानी भर जाता है और ऊपर पेट्रोल ऊपर आ जाता है, आपका ना अलग हो जाता है, तो वो आपका दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सस्पेंशन। कल आपसे मुलाकात होती है, आज बिल्कुल साइलेंटली थे आप, तो बहुत अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच जी। मैग्नीशियम Mg हुआ और मैग्नीशियम आपका नाम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज आपका नाम। वो मैग्नीशियम को जब आप वाटर के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ आप मिलाएंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपका बन जाएगा।